बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जो कि टॉप 30 कंप्यूटर MCQs जो कि बार बार पूछे जाने वाले 30 ऐसे सवाल जो बार बार पूछे गए, इंशाल्लाह हम इसको इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो कि PPSC, FPSC, CSS, PMS के लिए जो आपके लिए हेल्प करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, बिट इज़ आल्सो कॉल्ड। तो ऑप्शन ए है बाइनरी डिजिट्स, बाइनरी यूनिट्स, बी बाइनरी डिजिट्स, सी बाइनरी सिस्टम और डी डिजिटल सिस्टम। तो देन बिट इज़ आल्सो कॉल्ड बाइनरी डिजिट्स। बिट होता है क्या? बिट एक स्मॉलेस्ट यूनिट है इंफॉर्मेशन इन कंप्यूटर में। बिट हमेशा आपने याद रखें, बिट हमेशा 0 और 1 की फॉर्म में होता है। तो ये एक मेमोरी। देन सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन सेकंड है, PROM chips are programmed by plugging them into। देन इसके 4 ऑप्शन है, चिप किट्स, रोम बर्नर्स, PROM प्रोग्रामर एंड PROM रीडर। देन इसका करेक्ट आंसर है जी PROM प्रोग्रामर। PROM होती क्या? ये एक रोम की एक टाइप है जिसे हम कहते हैं, जिसका स्टैंड है ये PROM एब्रीविएशन है, प्रोग्राम एबल रीड ओनली मेमोरी का। ये डाटा को परमानेंट स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होती है और इसमें जो भी डाटा होता है हम उसको डिलीट और इरेज नहीं कर सकते। देन क्वेश्चन नंबर 3, अ नॉर्मल CD-ROM यूजली कैन स्टोर अप टू डाटा। यानी कि वो पूछ रहा है कि एक CD-ROM कितना डाटा स्टोर करती है। देन इसका करेक्ट आंसर है सी 680 MB। तो नॉर्मल डिस्क जो 680 MB यानी कि डाटा स्टोर करती है, तो इसकी यानी कि अप्रोक्सीम 1/2 इंचज़ का इसका डायमीटर है। ये भी आपसे MCQ पूछ सकता है कि हार्ड डिस्क का डायमीटर कितना है। तो आपने कहना 1/2 इंच इसका डायमीटर है। और ये कितनी मेमोरी को स्टोर करता है? 680 MB को स्टोर करता है। एंड देन क्वेश्चन नंबर 4, इन पावर पॉइंट the selected design templates can be applied। वो कह रहा है कि पावर पॉइंट में जो डिज़ाइन होता है ना, वो किस टैब पे जाके अप्लाई करते हैं। तो देन इसका जो कि आंसर है वो ऑल ऑफ दीज है। तो ऑल ऑफ दीज आप चेक करेंगे कि जो भी डिज़ाइन की टैब्स में जाके आप चेक करेंगे ना, सारे डिज़ाइन आ जाएंगे। देन क्वेश्चन नंबर 5, LED स्टैंड फॉर। LED स्टैंड फॉर LED, ये भी आपसे पूछा था LED किसका एब्रीविएशन है, ये एक ही क्वेश्चन है। देन इसका आंसर डी है, लाइट इम्बेंटिंग डायोड। ये सारे LCD वगैरह में इस्तेमाल होते हैं, LED में इस्तेमाल होते हैं। अगर तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शुक्रिया। देन क्वेश्चन नंबर 6, लिनक्स इज़ एन। एक लिनक्स क्या है? लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। देन लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे कि विंडोज़ वगैरह, ये सारे एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्वेश्चन नंबर 7, ट्रैक बॉल इज़ एन। ट्रैक बॉल एक स्टोरेज डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो इसका जो कि आंसर है वो है ये ट्रैक बॉल इनपुट डिवाइस। ये सेम एज इट इज़ एक माउस की तरह ही होती है। देन क्वेश्चन नंबर 8, which of the following is the method by which data is converted from a readable form to an encoded version। देन इसके 3-4 ऑप्शन है, इंक्रिप्शन, स्पूफिंग, सेंसरिंग एंड COD। वो इसमें पूछ रहा है कि वो कौन सा मेथड है, यानी कि आप इसे कह सकते हैं जैसे कि स्कैन करने से ना जो सारा डाटा सेव हो जाता है, इसको हम कहते हैं इंक्रिप्शन से। ये आपने ये देखें व्हाट्सएप, जब आप किसी को भी मैसेज सेंड करते हैं ना, तो देन ये लिखा होता है नो सिक्योर विद एंड टू एंड इंक्रिप्शन टैब फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। देन क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। द ओल्डेस्ट सर्च
द ओल्डेस्ट सर्च इंजन अमंग ऑफ द फॉलोइंग, को कह रहा है कि इन सब में से कौन सा सर्च इंजन सबसे पुराना है। तो इन सब में से सबसे पुराना सर्च इंजन जो कि याहू है, जो कि 1994 में, गालबन 1994 में ये लॉन्च हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 10 है हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर होता है जी, मैं आपको बताता हूँ, हाइब्रिड कंप्यूटर होता है कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिटल एंड एनालॉग के, जो कि इन दोनों को कॉम्बिनेशन को हम हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। ये देखो, रिसेंबल्स ऑफ बोथ, यानी कि डिजिटल और एनालॉग्स दोनों के कॉम्बिनेशन को हम हाइब्रिड कहते हैं। दैन क्वेश्चन नंबर 11, अ कंप्यूटर एप्लीकेशन प्रोग्राम दैट डिस्प्ले डाटा अरेंज इन रोज एंड कॉलम्स इज कॉल्ड। वो पूछ रहा है कि जो हम डाटा होता है उनको अरेंज करते हैं रोज़ और कॉलम की शक्ल में, हम इसको क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं स्प्रेडशीट। ये आप चेक करें, ये रो, ग्रीन वाला रो और येलो वाला, ये ग्रीन वाला कॉलम और येलो वाला रो। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पावर पॉइंट व्यू। पावर पॉइंट व्यू इनमें से कौन सा जो कि पावर पॉइंट व्यू नहीं है? देन इसका करेक्ट आंसर है सी, प्रेजेंटेशन व्यू। प्रेजेंटेशन व्यू, जबकि ये एक प्रेजेंटेशन का व्यू नहीं है, बाकी सब इसके प्रेजेंटेशन के पावर पॉइंट के व्यू हैं। देन क्वेश्चन नंबर 13, इन MS Word, व्हेन वी अप्लाई ड्रॉप कैप ऑन द वर्ड, देन बाय डिफॉल्ट फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ दिस वर्ड ड्रॉप कैप्स 2। यानी कि वो पूछ रहा है कि कम से कम डिफ़ॉल्ट हम कितने ड्रॉप कैप सेलेक्ट यानी कि करेक्टर कर सकते हैं। वो हम 3 जो वर्ड है ना, उनको हम ड्रॉप कैप बाय डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं, यानी कि बाय डिफ़ॉल्ट 3 करेक्टर को हम ड्रॉप कैप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम फ़ॉन्ट साइज यू कैन अप्लाई फॉर एनी करेक्टर इन MS Word। देन इसके यानी कि वो आपसे पूछ रहा है कि मैक्सिमम फ़ॉन्ट स्टाइल क्या है जो आप एक करैक्टर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। देन ये है 1638। आप यानी कि मैक्सिमम फ़ॉन्ट साइज़ एक करैक्टर का कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, एक्सेल वुड एवेल्यूएट द फार्मूला। ये फार्मूला दिया हुआ है, इसको हमने सोल्व करना है। तो देन इसका ऑप्शन होगा, ये ऑप्शन है 32। कैसे? ये एक्सेल में जाके आपने परफॉर्म करना है, तो इंशाल्लाह ये हो जाएगा। इसका आंसर है 320। ये मैंने परफॉर्म किया है इधर। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शुक्रिया। तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ यूज़ अ GUI मतलब ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। इन्वायरमेंटल प्रोनाउंस गोगी स्टैंड फॉर, GOG स्टैंड फॉर, ये पूछ रहा है। यानी इसका आंसर है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ये पूछ रहा है GUI का होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ये आप देखें इधर आपको नज़र आ जाएगा पिक्चर में, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। देन क्वेश्चन नंबर 17 है, टू कॉपी अ पिक्चर ऑफ द स्क्रीन टू द क्लिपबोर्ड यूज़। यानी कि हम पिक्चर को कॉपी करने के लिए क्लिपबोर्ड में क्या यूज़ करते हैं? यानी इसका आंसर है प्रिंट स्क्रीन की। ये कैसे इस्तेमाल करते हैं? फर्स्ट अगर आपने किसी भी ये चीज़ का स्क्रीनशॉट लेना है, तो आप प्रिंट स्क्रीन जो आपके कीबोर्ड पे होगा उसको आप क्लिक करेंगे, देन उसको जाके आप पेंट में जाके पेस्ट कर देंगे। देन वो सारी जो आपका स्क्रीनशॉट जो आपकी पिक्चर होगी ना, वो देन पेंट में जाके पेस्ट हो जाएगी। तो इसके लिए हम प्रिंट स्क्रीन यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 इज़ यूज टू ट्रांसमिट डिजिटल डाटा ओवर टेलीफोन लाइंस। इनके जो हम डिजिटल डाटा जो लाइंस के ज़रिए, टेलीफोन लाइन के ज़रिए ट्रांसफ़र होता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं मॉडम। ऑप्शन डी, मॉडम इज़ अ शॉर्ट फॉर, यानी कि मॉडम स्टैंड फॉर मॉडुलर, मॉडुलेटर, डी मॉडुलेटर।
ये दो चीज़ें होती हैं इसमें, मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। ये आपको यानी कि एग्जाम में पूछ सकता है। मॉडम स्टैंड फॉर, मॉडम एब्रीविएशन, मॉडम इज आल्सो कार्ड, तो आपको पता होगा सब कुछ। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। CRT इज़ द टेक्नोलॉजी यूज्ड इन, CRT क्या होता है? CRT होता है कैथोड ट्यूब रेज, जो कि किसमें इस्तेमाल होती है? मॉनिटर्स वगैरह में इस्तेमाल होती है। कैथोड रे ट्यूब, CRT कैथोड रे ट्यूब्स, जो कि मॉनिटर वगैरह में इस्तेमाल होती है। क्वेश्चन नंबर 20 है, व्हाट इज़ टेराबाइट। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, टेराबाइट्स ये तो एक मेमोरी होती है। तो टेराबाइट ट्रिलियन बाइट्स, ये आप कुछ समझ लें, 1 KB 1024 MB इज इक्वल टू बाइट। 1 MB 1024 KB इज इक्वल टू किलो, KB मतलब किलो बाइट, MB मतलब मेगा बाइट। 1 GB 1024 MB आपने याद करना है कि इसका सबसे बड़ा जो ना मेमोरी का यूनिट वो कौन सा है? वो है ज़ेटाबाइट। ज़ेटाबाइट आपने इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट डज रैम इन अ कंप्यूटर स्टैंड फॉर। वो पूछ रहा है रैम स्टैंड फॉर, सिंपल क्वेश्चन, रैम स्टैंड फॉर, रैम स्टैंड फॉर, तो इसका करेक्ट आंसर है बी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो रैम की दो टाइप्स होती हैं, बेसिक SRAM और DRAM। SRAM स्टैटिक्स रैम और DRAM डायनामिक रैम्स। इसको आपने याद कर लेना, इसकी दो टाइप्स है, रैम SRAM DRAM। एंड देन क्वेश्चन नंबर 22, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस आर वाइडली यूज्ड एज। पूछ रहा है कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को हम किस लिए ज़्यादा यूज़ करते हैं? तो देन इसका ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। इसको हम आउटलाइन वगैरह के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, स्टूडेंट कम्युनिकेशन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो इसको हम यानी कि ऑल ऑफ दीज, इसमें हम सब चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, अ कॉमन नेम फॉर सॉफ्टवेयर एरर इज। सॉफ्टवेयर एरर क्या चीज़ है? यानी कि कंप्यूटर में कोई भी एरर आ जाता है तो हम उसको क्या कहते हैं? तो हम उसको कहते हैं बग। क्या कहते हैं? बग। कंप्यूटर में बग होती है, जो भी कुछ भी एरर होता है ना, हम तो उसे एरर कहते हैं, लेकिन कंप्यूटर में उसको बग कहा जाता है। एक बग होता है, एक डीबगिंग होता है। फर्ज करो एक तो एरर होता है, उसको हम कहते हैं बग। अगर उस एरर को रिमूव करना हो ना, तो हम उसको डीबगिंग के ज़रिए रिमूव करते हैं। डीबगिंग करके उसको तलाश करते हैं, फिर उसको रिमूव करते हैं। तो ये था बग और डीबग, इन दोनों में डिफरेंस। Question number 14, which shortcut key insert a new slide in current presentation in PowerPoint? Then control, यानी कि वो पूछ रहा है कि पावर पॉइंट में न्यू स्लाइड के लिए कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल होती है? वो कंट्रोल M होती है। ये कई बार क्वेश्चन पेपर में रिपीट हुआ कि MS पावर पॉइंट में कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल होती है न्यू स्लाइड के लिए। और दैट्स स्टूडेंट कन्फ्यूज हो जाते हैं, वो कंट्रोल N लगा कर आ जाता है, लेकिन कंट्रोल N नहीं है इसका आंसर है कंट्रोल M, यानी कि न्यू स्लाइड के लिए। क्वेश्चन नंबर 25, इन MS Word 2016 विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज नॉट अवेलेबल इन इंसर्ट मेन्यू। वो पूछ रहा है कि 2016 के MS Word में कौन सी कमांड है, यानी कि कौन सी कमांड जो कि इंसर्ट टैब में नहीं है, इंसर्ट मेन्यू में नहीं है। तो देन उसमें पेज नंबर नहीं है। देन 26, which type of computer programs would be used to design an invitation card। वो जरा कि इनविटेशन कार्ड को डिज़ाइन करने के लिए कंप्यूटर का कौन सा प्रोग्राम या कौन सा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होता है? देन वो होता है वर्ड प्रोसेसिंग। वर्ड प्रोसेसिंग ये देखिए, सबसे पहले क्रिएट किया, फिर एडिट, फिर से फिर प्रिंट वगैरह करने के लिए ये इनविटेशन कार्ड्स, तो इसके लिए वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होता है। क्वेश्चन नंबर 27, मैक्सिनोस सीरीज ऑफ पर्सनल कंप्यूटर्स developed by which of the following companies।
तो इसको किसने डेवलप किया था? IBM ने तो नहीं किया था, एप्पल ने किया था। इसका करेक्ट आंसर है एप्पल सी। एप्पल ने इस कंपनी को डेवलप किया था, इस सीरीज़ को। तो देन क्वेश्चन नंबर 28, शॉर्टकट की टू स्विच टू द नेक्स्ट विंडो इज़, यानी कि दूसरी विंडो के लिए हम कौन सी शॉर्टकट कीज़ इस्तेमाल करते हैं? देन वो शॉर्टकट कीज़ है Alt + Tab। Alt + Tab को हम प्रेस करके कि हम किसी भी नेक्स्ट विंडो की तरफ मूव कर सकते हैं, स्विच कर सकते हैं। 29 क्वेश्चन नंबर, हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ कंप्यूटर्स? बिल गेट्स तो बिल्कुल नहीं है, चार्ल्स बेबेज और थॉमस कोड, और देन इसका आंसर है, करेक्ट आंसर है चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज एक है जो कि इसको कंप्यूटर का बानी कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज को, इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस। 30 क्वेश्चन, द शॉर्टकट्स की टू क्लोज सेलेक्टेड विंडो। दैन इसके लिए हम सेलेक्टेड विंडो के लिए हम यूज़ करते हैं Alt + F4। देन हम इसके लिए यूज़ करते हैं Alt + F4। शॉर्टकट की है कि कोई भी सेलेक्टेड विंडो को अगर आपने उसको क्लोज करना है, उसको बंद करना है, तो आपने Alt + F4 को प्रेस करना है। दैन वो विंडो वो खुद ब खुद बंद हो जाएगी। उम्मीद है कि आपको सबको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर तो ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी और सबसे पहले पहुंच सके। शुक्रिया।